Welcome back. This is Battleground Mobile India Master Series. Judgment Day is on. So, game 1, oh, मैं संभाल नहीं पाया. But yes, game 2 से और क्या उम्मीद है ओशन आपकी? देखिए आप संभाल नहीं पा रहे हैं, मानता हूं, तो मैं ही अभी के लिए संभाल रहा हूं, लेकिन अगर मैं भी संभाल नहीं पाया ना, तब तो मतलब आप मान लीजिए दिक्कतें हो जाएंगी, चीजें हो जाएंगी खराब। लेकिन उनको सही करने का सबसे ज्यादा बढ़िया मौका इन प्लेयर्स के पास, इन टीम्स के पास ही है, क्योंकि ये रहने वाला है द मैप ऑफ हील बैटल्स, द मैप ऑफ सैनहॉक, द अमेज़न रेन फॉरेस्ट, द स्नेक हॉक, जितने मर्जी नाम लीजिए कम है, जस्ट लाइक द एक्साइटमेंट। और मजे की बात है कि सारे नाम यहाँ पर इनकी ओशन की डिक्शनरी से ही आए हैं. सो ये एक ऐसा मैप है जहां पर आपको बंदूक चलाने की जरूरत नहीं है. अगर है ऑप्शन तो चलाइए, बट आपके पास है हील बैटल का ऑप्शन. टीम्स रख के बैठती हैं. मुझे लगता है कि अब हमारी टॉप 5 टीम में से कोई ना कोई टीम इस स्ट्रैट पे स्पेसिफिक जाएगी, बिकॉज दे वांट अ कंसिस्टेंट गेम. ये मैप ऐसा है ना, सब डरते हैं इस मैप से. इस मैप के अंदर कुछ भी कभी भी घट सकता है, और उसका एक ही बैकअप है कि एक प्लेयर आप हमेशा पैसिव खिलवाएं और ढेर सारी फर्स्ट एड का कलेक्शन को ठहरा दे, और वो आराम से हील कर कर आपके लिए पोजीशन पॉइंट कलेक्ट कर ले. थोड़े बहुत डिसीजंस अगर आज गलत हुए ना इस मैप में, तो सोचिए कितना ज्यादा फटका लग सकता है. वो डिसीजन शायद आपके ना हो सकता है कि आपको फर्स्ट एड ज्यादा ना मिले, वो हो सकता है कि आप लोग जोन अपर पंजाब का हील बैटल करने का जो तरीका था वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, और उसके कारण मुश्किलें बहुत ज्यादा बने. टीम गॉडलाइक अभी एक अच्छी लीड 192 वर्सेस 167, एक अच्छी लीड बना करके बैठे टीम एनिग्मा फॉरएवर के अगेंस्ट. बट ओजी ने जो लूज किया है पिछले गेम में, वो एक अंक जो है 166, वो उनको बढ़ाना पड़ेगा. और ये गेम और अगला गेम दोनों ऑफ मैप्स हैं, तो सोचिए ऑफ मैप में बड़े पॉइंट्स इकट्ठे करना हमें करना तो पड़ेगा. मेरा मार को आप ऑफ बोल रहे हो? ऑफ मैप रैंगल इज दी ओजी मैप, बाकी सारे ऑफ मैप ही ऑफ मैप. बट हाँ, मिरामार में भी हमारे पास कुछ टीम्स है जो स्पेसिफिकली मिरामार के अंदर एक अलग ही गेम प्ले का प्रदर्शन दिखाती हैं, एंड दे जस्ट हैपन टू सरप्राइज एनीवन. भले ही वो ऑडियंस हो, टैलेंट्स हो, कास्टर हो, एनालिस्ट, कुछ भी हो, सबके लिए कुछ मैप्स वो जरूर ला के देते हैं. ये हमारी टीम केमिन स्पोर्ट्स की आईजीएल रॉबिन्सा, जोधपुर के रहने वाले हैं, बहुत मेहनत करी है. टीएसएम जैसे स्क्वाड की फॉर्मेशन के अंदर इनका काफी इंपॉर्टेंट योगदान, और अभी के लिए ही इज लीडिंग द चार्ज फॉर केमिन स्पोर्ट्स. मैच 18 सैनहॉक इज लाइव. मैप ट्रैजेक्टरी आपके सामने है. कैंप अल्फा से सीधा डॉक्स, थोड़ा सा सदन बट छोटा मैप है, सब अपनी अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे. जो मुश्किल वाला एरिया है जहां पे जाना, दैट इज पैराडाइज रिजॉर्ट, जहां पर जाती है हमारी टीम रेवेनेंट. अगर नोटिस करें ओवरऑल स्कोर बोर्ड में अभी 16वें पायदान पे है. कल का दिन फिर भी थोड़ा बेसिक था, दे प्लेड गुड. उनका वीक 3 बहुत शानदार था. ग्रैंड फाइनल्स के अंदर वो गेम निखर के बाहर नहीं आ पाए, बट आपकी टीवी स्क्रीन पर लेफ्ट साइड पर है ओवरऑल स्टैंडिंग. अब आप देख सकते हैं वहां पर है टीम एनिग्मा फॉरएवर. उनके मैप स्टैट्स भी आपके सामने हैं. ये वही टीम है जिन्होंने इरैंगल अपनी जेब के अंदर डाल लिया. ये वही टीम है जिसने रैंगल अपनी जेब में डाला, लेकिन उनकी जेब क्या अभी भी खाली है या फिर और चीजें भरना चाहते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी. ऑलराइट, गॉडलाइक इस समय पायदान पर उतरती हुई अनकंटेस्टेड दिखाई दे रही है, विच इज अ गुड थिंग फॉर देम एज वेल, क्योंकि अगर उनका एलिमिनेशन देखिए किन्हीं भी गेम्स में, किसी गेम में या किन्हीं भी गेम्स में, तो दिक्कतें उनके लिए बनेंगी, बाकी टीमें ऊपर आ सकती है. टीम एनिग्मा फॉरएवर की बात करते हैं. टीम एनिग्मा फॉरएवर आप देख सकते हैं लकावी, कैंपोंग के एरियाज के आसपास अभी के लिए नजर आ रहे हैं वो सब खिलाड़ी, और वहीं पर ओवेस हैं जो वो क्वेरी के दूसरी डायरेक्शन में. तो टीम एनिग्मा फॉरएवर का एक बड़ा स्प्लिट सैनहॉक जैसे मैप में देखने को मिलता है, लेकिन शुरुआत करी है ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ने रेवेनेंट के अगेंस्ट. एक ऐसी शुरुआत है जो कि ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के लिए अच्छी हो सकती है, क्योंकि उनको चाहिए अच्छी खबरें, और उनके लिए अच्छी खबर बन चुकी है ये शुरुआत. हालांकि मान्या एकदम अंदर की तरफ को जाएंगे, वो फिनिश अपने लिए उठाने की पूरी कोशिश करी है, और सीधा रेवेनेंट जो है वो हो चुकी है बाहर. ग्लोबल ई स्पोर्ट्स एक ऐसी टीम जो टॉप 3 में थी, अभी 6th पर स्लिप आउट करी है, वापस से टॉप 3 में आने की उम्मीद है. यहां पर ग्लोबली जीते हैं 4 फिनिशेस. अगर आपको जीतते हैं यूसी और बड़े रिवॉर्ड्स, देन आपको क्या करना है, लोको का ये जो क्यूआर कोड है इसको करना है स्कैन. लोको की ऐप को लेगी, वहां पर आप बीजीएमएस बैटलग्राउंड मोबाइल मास्टर सीरीज का लुत्फ उठाए. आपके फेवरेट क्रिकेटर वॉच पार्टी भी कर रहे हैं, बहुत सारी फन एक्टिविटीज वहां पे हो रही है. डोंट मिस एनीथिंग आउट. सो थोड़ा सा चेंज, यूजी पैराडाइज रिजॉर्ट पे कोई आता नहीं है. ग्लोबल ई स्पोर्ट आपको हाथिन के आसपास खेलती हुई दिखती है, और वहां पर मुठभेड़ में होती है, याद है 8 बिट के साथ देखने को मिलती है. उससे पहले काफी सारी टीम के साथ मैंने उनको गुत्थम गुत्ता करते हुए जरूर देखा, बट उन्होंने चेंज किया, पैराडाइज रिजॉर्ट की तरफ आए, एंड उन्होंने सब कुछ यहाँ पे खत्म छीन लिया उनकी तरफ से. बट एफएस will be having that initiation against 8-bit, but Madman का DBS का शॉट कनेक्ट हुआ और पहला नॉक यहां पर आ चुका है. एफएस लास्ट गेम के अंदर 10 पॉइंट कमा कर गई थी. ये टीम ऐसी है जो हमेशा फिनिशेस पे ज्यादा फोकस करती है, पोजीशन में
बहुत बार, मतलब 10 में से 7 से 8 बार चूक जाती है। बहुत बार ऐसा होता है, देखिए आप इसको रिवर्स साइकोलॉजी बोलिए, जो मर्जी बोलिए, दोनों टीमों ने सोचा 8-बिट और ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ने कि अरे दूसरी टीम तो वहां उतरेगी तो हम वहां नहीं उतरते, और इस चक्कर में अब दोनों ही टीमें वहां नहीं उतरी हैं, हाथ इन खाली पड़ा है क्योंकि दोनों टीमों ने सेम ही स्ट्रैटेजी रखी। लेकिन जहां भी ये लोग गए ना, वहां पर इन दोनों ने ही अभी के लिए हंगामा मचा करके रख दिया। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ने पैराडाइज की तरफ और एफएस के ऊपर इस समय 8-बिट के खिलाड़ी ने हंगामा मचा। आप देखिए जूसी दिख जरूर रहे हैं हिटमैन को, बट वो कोई शॉट लेते नजर नहीं आ रहे। उनके पास थॉमसन भी है, M4 भी है, थॉमसन के लिए अभी अभी चेंज आया है और काफी ज्यादा सही लगता हुआ कुछ खिलाड़ियों को नजर आ रहा है। आज मैं देख रहा था, इनफैक्ट पंक को मैं देख रहा था जो कि टीडीएम खेल रहे थे, थॉमसन का लेजेंड इस्तेमाल, लाइक थॉमसन का इस्तेमाल करते हुए रख रहे थे, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई वेपन का चेंज हुआ है, मुझे अच्छा लग रहा है। बट वहीं पर शायद 8-बिट के लिए चीजें थोड़ी अच्छी ना रहे, क्योंकि एफएस के क्लच, ही इज द मेन मैन राइट नाउ, ही हैज अ वेरी गुड ग्राउंड। और हिटमैन को देखिए साइड लाइन से कोशिश कर रहे हैं, मतलब जो शुरुआत क्लच ने करी हिटमैन वो खत्म करते नजर आ सकते हैं, लेकिन उनको ही डाउन किया जाएगा बीच के द्वारा। एंड अल्ट्रॉन हैज स्पॉटेड क्लच एज वेल। ओह व्हाट अ ब्रिलियंट फाइट कमिंग अप फ्रॉम 8-बिट। अब बचे हैं एक्सप्लिसिट। अभी ओशन एक चीज बोली थी कि क्लच की जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब यहाँ पर 8-बिट हिटमैन की तरफ इनिशिएट कर रही थी तो क्लच के कवर फायर की वजह से 8-बिट का जो मोमेंटम था वो कम हो गया था, उन्होंने होल्ड किया। बट अल्ट्रॉन का जाके नॉक, उसके बाद हिटमैन वांटेड टू डू समथिंग क्रेजी, वो भी नॉक हो गए। एफएस अब आ चुकी है पूरे बैकफुट पे। Presenting Winner Swiggy Dinner. Scan the QR code for a chance to win a free dinner from Swiggy. एक्सप्लिसिट अकेले शख्स बचे हैं यहाँ पर इस वक्त एफएस की तरफ से। जी सेकंड गेम की शुरुआत अच्छी नहीं है, बट केमिन पे हल्की सी अगर नजर फेरते हैं, देन थोड़ा स्प्लिट करके लूट पे फोकस करना चाहते हैं एंड प्राइमरी जो आइलैंड है। बट यस, आपको एक और चीज याद दिला देता हूँ, जो हमारे मास्टर प्लेज हैं, जो भी गाने सुन रहे, सब कुछ टॉप गेमिंग ट्रैक्स इंडिया प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी स्पॉटिफाई पे फ्री। मतलब मुझे कुछ फ्री दिखता है ना, मैं एक बार जरूर ट्राई करता हूँ। और अगर आपको ट्राई करना है कुछ बढ़िया, देन वहां पर ओशन एंड मिथपैट का एक पॉडकास्ट भी है, डोंट मिस इट आउट। थैंक यू वेरी मच क्राट। एंड अब वापस गेम की तरफ को आते हैं, और ऐसे में मेरे माइंड में एक चीज़ है, अगर हमें मैप दिखाया जाए तो बात उस चीज़ की करी जा सकती है, वो है सोल का पोजीशनिंग अभी के लिए ओरंगुटैन के काफ़ी करीब। अब ओरंगुटैन सबको पता रहेगा बूट कैंप उतरती है, सोल के 2 खिलाड़ी जो हैं वो बूट कैंप के एरिया पर है। क्लच को आपने देखा, सारे अपनी जो लूट है वो धीरे धीरे गिरते गिरते गए और बिल्कुल नीचे की तरफ को चले गए। ओरंगुटैन यस, अ टीम जो कि अभी सेकेंड पोजिशन पर थी वो थर्ड पर आए, बट बूट कैंप के एरिया को होल्ड कर करके रखना जानते हैं, अच्छे तरीके से होल्ड कर रखा है। देखना यह है कि आगे कैसे फाइट लेंगे। Introducing the new Hyundai Venue. सो टीम एनिग्मा फॉरएवर ने अपने एक खिलाड़ी दलजीत को इस गेम में खोया है, बट आप मैप को देखिए एंड सोल हेक्टर की पोजीशन वर्सेस दी अदर टीम, दी एंटायर टीम सोल देखिए, वो टीम बूट कैंप के नीचे जा रही है और उसी के अंदर शायद उनको दिक्कतें बन जाए। बट इसका मतलब ये बन सकता है कि हेक्टर पीछे रह करके हील बैटल का ही स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करने वाले हैं। अब ये हील बैटल, अभी देखिए टीमें जीवित हैं, बट क्या इनको टॉप 2 तक लेकर के जा सकता है, और पूरी टीम को टॉप 1 तक, क्योंकि हेक्टर का हील करने का मतलब टॉप 2 तक तो जाना मिनिमम उनको रखना ही पड़ेगा। वहीं पर अगर आप साइड बाय साइड फिनिशर्स देखें तो जॉनथन के फिनिशर्स और गॉब्लिन के फिनिशर्स सेम है, फर्क आता है तो सर्वाइवल और डैमेज में। अब एयर ड्रॉप 1 भी आपके सामने आ चुका है, उसके अंदर MK14 60 बुलेट्स यहाँ पे 7.62 की सप्रेसर AR और लेवल 3 का पूरा फैशन किट, हेलमेट है, वेस्ट है, बैकपैक है एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड। गॉडल अभी लूट कर थोड़ा सा उन्होंने मूवमेंट करा है एंड ज्यादा मूवमेंट नहीं करना चाहते, सर्कल के कटने का वेट करेंगे, बिकॉज सैनॉक के अंदर व्हेन यू नो द मैप इज स्मॉल और कहीं भी हार्ड शिफ्ट जा सकता है, तो अगला मूवमेंट जो होगा, अगला सर्कल होगा, वो मेजरली डिसाइड करेगा कि ये सारी टीम कैसे अपने आप को पोजीशन करना पसंद करेंगी। हातिन के ब्रिज से क्रॉस करते हुए 8-बिट, केमिन को कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही अभी के लिए। जी Presenting Winner Swiggy Dinner. Scan the QR code for a chance to win a free dinner from Swiggy. But Ocean, I want to ask this कि हेक्टर को बहुत पहले से ही जो प्लान भी है ना उसके लिए छोड़ दिया गया है। हाँ। क्या सोल थोड़ी देर ट्राई कर सकती थी जोन में जाना, मे बी गो फॉर सम फिनिशेस, या रिस्क लेने का चांस ही ले लेना चाहती हो? जो आपने दूसरी चीज़ बोली, रिस्क लेने का कोई चांस यहाँ पर रखना ही नहीं है, क्योंकि आप सोचिए मे भी कोई फाइट होती, मे भी अगर हेक्टर ही पहले एलिमिनेट हो जाते तो फिर सोल का वो प्लान भी एक्टिवेट नहीं हो सकता था, या फिर शायद ये हो सकता है कि हेक्टर थोड़े एरियाज ढूंढते रहेंगे, कहीं कहीं किसी घर में किसी जगह पे जाकर के फर्स्ट एड जुटाएंगे, और अगर
पूरी सोल टीम बच गई तो हेक्टर एंड में वापस से आ जाएंगे टीम के साथ फाइट लेने के लिए। लेकिन अगर किसी और फाइट में नोइंगली अननोइंगली टीम सोल को दिक्कत हुई तो हेक्टर तो है ही है पीछे के एरिया पर। तो ये तो कंफर्म है, रिस्क नहीं लेना चाहते बिकॉज यू नेवर नो, इतने छोटे मैप में कोई भी कहीं से भी आप इनिशिएट कर देगा, स्लैम इन हो सकता है एंड एक अनकॉल्ड ग्रेनेड सारे सपने यहाँ पे खराब कर सकता है। दो प्लेयर, अब हेक्टर ने फिर भी नो ही इज रोटेटिंग, शायद से लास्ट शॉट कॉलिंग यही दिखी है कि भाई रीयूनाइट होने का टाइम आ चुका है और निग्मा गैलेक्सी की जो विक्सी है वो अभी होल्ड बैक करे। बट आपके सामने फैन फेवरेट सबसे ज्यादा वोट, ओ माय गॉड दैट डिफरेंस, वो टीम सोल आप देखिए क्या डिफरेंस रख करके बैठी है। वहीं पर टीम गॉडलाइक की बात करें, अभी दूसरे पायदान पर टीम एक्सपार्क, ऑलराइट, वो यहाँ पर तीसरे पर नजर आ रहे हैं 8-बिट और एक्सो, ये है टॉप 5 बट इनसेन के जाजी ओआर। नाउ इट्स अबाउट टाइम कि ओआर को एक अच्छा गेम चाहिए जरूर। और वहीं पर आदित्य की देखिए कितनी कम एचपी हो चुकी थी, हालांकि दूसरी साइड से सुनामी भी आ चुके हैं। ओआर के आरू के ऊपर यहाँ पर शॉट्स लेने की पूरी कोशिश, वेपन स्विच किया है, उसमें फंस जरूर सकते हैं लेकिन आरू के पास भी एमो थोड़ी सी कम, इनफैक्ट उनकी एचपी थोड़ी सी कम, बैक एंड से आतंकी आएंगे विद एकेएम ट्राइंग टू टेक डाउन द प्लेयर्स। ग्रेनेड्स उस साइड से आ रहे हैं, जल्दी आदित्य दोनों डाउन किए जाएंगे उस ग्रेनेड के द्वारा। दैट वाज अ वेरी 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 फाइन ग्रेनेड बट ओआर वापस से फुल शॉट लगता हुआ क्योंकि आरू बचे आखिरी। अब इस खिलाड़ी ने सपोर्ट रह करके भी बहुत बार 1v4 किए बट आज अगर इनका दिन नहीं हुआ, ओआर को समझना पड़ेगा कि अगले गेम से तो पूरी स्ट्रैटेजीज बहुत ज्यादा बदलनी पड़े। एंड ओआर के आरू यहां से मूव आउट कर रहे हैं धीरे धीरे। अगर जेली आदित्य आतंकी पीछे आ सके और उनको बचा सके जरूर रहेगा, बट आरू को सामने की तरफ से फाइट हो रही है और वहीं पर आदि उनको खत्म करते नजर आएंगे। इनसेन दे सर्वाइव बट ओआर another bad game. OR got eliminated, but Insane played very, very intelligently. Because उनको पता था मैन एडवांटेज है उनके पास, उनके 3 प्लेयर नॉक हैं, फिर भी आदि गए, आदि ने वो डूल फोर्स किया, आरू हैड टू डू इट और उसकी वजह से OR got eliminated. Presenting Winner Swiggy Dinner. Scan the QR code for a chance to win a free dinner from Swiggy. ये चीज कुछ कंफर्म होती गई है मेरे साथ, बिकॉज जब व्हेन वी स्टार्टेड द मास्टर सीरीज जर्नी मेरी नजर में 2 टीम थी, एक्सो एंड ओआर, जो हद से ज्यादा कंसिस्टेंट थी, दे वर प्लेइंग सो गुड, इम्पेकेबल गेम प्ले था। ऐसा हो सकता है कि आप जॉनी से ज्यादा बड़े बैड लक हैं क्योंकि जॉनी जिस टीम का नाम लेते देखिए उनके लिए भी दिक्कतें होती मैं हैं। आपके लिए ना बन जाऊं तो आप मुझे, मैं वही कह रहा हूं, ओआर और एक्सो अब दोनों टीम मतलब दे आर स्ट्रगलिंग। हाँ, इसका मतलब जो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट टीम है, जब कॉन्फिडेंस का एक धक्का लगता है तो बड़े बड़े टाइटन भी शेक कर जाते हैं। लेकिन यू नो उसी कॉन्वर्सेशन में अगर मैं एक चीज और ऐड कर सकूं, डोंट यू थिंक बहुत सारी टीम्स होती हैं, हर बार बोला जाता है कि नहीं हम लीग में तो सिर्फ अपना एक्चुअल गेम प्ले छुपा रहे हैं, फाइनल्स में एक्चुअल गेम प्ले लेकर के आएंगे। डू यू थिंक ओआर और एक्सो ऐसी टीमें होती है जो लीग में ही एक्चुअल गेम प्ले कर देती हैं और उसके कारण वो ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाती हैं? ये बोलना और सोचना दोनों ही बहुत गलत रहेगा ऐसी टीम्स के लिए, बिकॉज वी नो देम, ये टीम जादूगर टीम्स है, दे आर द बेस्ट प्लेयर्स, मतलब हर चीज के अंदर दे हैव बीन परफॉर्मिंग सो गुड, कंसिस्टेंसी, गन, एवरीथिंग इज सो गुड। बट आई डोंट नो, ग्रैंड फाइनल्स के टाइम पर जो प्रेशर होता है वो बियर करना, कहते हैं ना, अगर गलती हो गई एक्सेप्टेड, मैन अप और अगली गेम के अंदर रीसेट करके सबका मुंह बंद कराना, वो टीम अभी तक नहीं देख पाया। बिकॉज मैं अभी तक इन दोनों टीमों को उस क्राइटेरिया में सबसे ऊपर रख रहा था। I mean, think about it, right? एक्सो एक ऐसी टीम थी जिसने हैट्रिक निकाली थी यार एक हफ्ते के अंदर और बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से उस हफ्ते को अपने नाम किया था। बट इस समय जो इस टूर्नामेंट को अपने नाम करना चाहती है टीम वो है गॉडलाइक, और उन्हीं के लिए हो सकती है दिक्कत है। ये गेम गॉडलाइक के लिए खराब हो सकता है। शैडो को यहाँ से बच करके जितना जल्दी हो सके निकलना पड़ेगा, बट सेंस उनको स्पॉट कर सकते हैं। इनफैक्ट उनके ऊपर शॉट डाले जरूर गए थे, 17 का डैमेज और एक्स्ट्रा आया था, बट गॉडलाइक के शैडो इस समय अपने सितारों को जरूर कहीं ना कहीं शुक्रिया अदा करते नजर आ रहे होंगे क्योंकि वो वापस से आ चुके हैं अपने गॉड्स के साथ। ये एक छोटी सी गेड़ी मारकर आए हैं, एक चक्कर काट के आए, पूरा उनका मुआयना कर लिया कि भाई कौन सा प्लेयर कहाँ पर है, कौन सी बंदूक चला रहा है, क्या कर सकते हैं, कौन सी, मतलब सब घर कुछ का जान लिया। information। अब रोटेशन उन सबको पता है, होमवर्क करके आए हुए सब, उनको पता है इस पोजीशन पे अगर ये टीम है देन ये टीम यही होगी। बट शैडो शुड यू नो थैंक गॉड, यहाँ पे गॉड कि भाई बच गए। बट 2 अवार्ड के अंदर सबसे ऊपर जॉनथन, मतलब ये प्लेयर ही इज अ कंप्लीट प्लेयर, डैमेजेस नंबर 1, फिनिशेस ही इज ऑन द टॉप, नो टाइम विद गॉब्लिन, 2 अवार्ड में भी ये प्लेयर सबसे ऊपर। I mean, he is a complete package. Jonathan is a complete package player जिस तरीके से खेलते हैं, and it definitely shows in his play style. आप जितनी मर्जी बारी देख लीजिए, मेरा मारा आएगा, ग्रेनेड्स आ जाएंगे, ये गेम चल रहा है, असिस्ट चल रहे हैं, अगर ओवरऑल ऐसा बात करी जाए। इससे पहले रैंगल्स वगैरह अपने आप को यू नो काफ़ी हद तक अच्छा साबित करवाया है ये मल्टीपल गेम्स। बट खैर वापस इनसेन की तरफ आते हैं, विल हैव टू सी कि वो क्या कर सकते हैं। बट वहीं पर सेवियर और रिवाइव्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। हेक्टर के नाम आते हैं सबसे ज़्यादा रिवाइव्स अभी के लिए, और सर्वाइवर की बात करी जाए तो डेल्टा पीजी उसमें सबसे ऊपर और एक अच्छे खासे फासले के साथ 420 से आगे हैं वो।
इनका सर्वाइवल हमेशा से रहा है। टीम ने रिसेंटली जितना भी वो कह सकते हैं ना डाउनफॉल फेस करा है, डेल्टा हाँ। बीच हमेशा अपनी टीम का झंडा लेकर आखिरी तक पहुंचे होते हैं, एंड दैट इन फेमस 1v4 1v3 अगेंस्ट सोल, वो तो बिल्कुल गेम चेंजिंग था। एवरीवन, मतलब जब हमारा वेन्यू भी था ना, लाइक आई गॉट टू टॉक टू लीग ऑफ्स एंड द कैमरा टीम, एवरीबॉडी वाज फोकसिंग सोल बिकॉज़ विनिंग रिएक्शन चाहिए, एंड सडनली द कैमरा शिफ्टेड एवरीथिंग कि भाई ओए ये क्या हो गया। ये मेरे साथ भी हुआ था। टपाटप की बात करें तो वहाँ पर आप देखिए 10 हेडशॉट्स उस पूरी सिचुएशन के अंदर। यहाँ पर गॉब्लिन के पास आ रखे हैं, जॉनथन 9 के साथ टपाटप में दूसरे पायदान पर अभी के लिए नजर आ रहे हैं। ऑलराइट, मैक उनकी साइड से थोड़े बहुत टैप शॉट्स ही गए थे, बट वो टैप कहीं पर भी टपाटप नहीं लग पाया। 5 फिनिशेस हैं इनसेन के पास, व्हिच इज प्रीटी गुड फॉर द स्टार्टर्स, बट आगे भी इनको और जाना पड़ेगा। मोटर हेड व्हीकल डिस्टेंसेस, आपको याद दिला दें, आपको ये चीज़ पता होगी कि जब भी हफ्ता खत्म हो रहा होता था, हर रविवार को हम दिखाते होते थे सारे स्टैट्स और उस हफ्ते के विनर्स को देखते थे। अब ये उस हफ्ते की कहानियां खत्म हो चुकी है, अब ये ओवरऑल टूर्नामेंट की कहानी है जो चल रही है, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। और उसी के अंदर देखना ये है कि अब किस तरीके से ग्रैंड फाइनल्स के अराउंड ये टीमें अपने आप को सर्वश्रेष्ठ रख पाएंगी। ग्रैंड फाइनल्स की जर्नी हमेशा हैपनिंग होती है। जब हमने शुरुआत करी थी, हमने बोला था कि 22 दिन हैं, बहुत सारे मैचेस हैं, वीक 1, वीक 2, वीक 3 सुपर वीकेंड खेलना पड़ेगा, वहाँ से क्वालिफाई होना पड़ेगा। जो हम डरा रहे थे ना कि वो फाइनल टाइम, दिस इज द फाइनल टाइम, फाइनल 3 गेम्स, और उसमें से एक तो चल रहा है अभी सैनॉक, और कुछ ही क्षणों में हमें एक नया सर्कल देखने को मिल सकता है। टीम यूजुअली मिड पे क्लस्टर बना के बैठी हुई है, बट आई एम हैविंग दिस गट फीलिंग कि क्या ये एनिग्मा की तरफ जा सकता है, बिकॉज एनिग्मा के पास भी एक अच्छा अप्रोच रहा है। एनिग्मा अभी भी सर्कल के अंदर एक प्राइम पॉइंट पर तो है, बट एक ग्रेजुअल शिफ्ट हुआ है। आप ये सोच रहे हैं एनिग्मा की तरफ क्या है, मैं ये सोच रहा हूँ सोल के प्लेयर्स गॉडलाइक के पीछे। क्या सोल वर्सेस गॉडलाइक आज फिर होगा? क्योंकि अभी तक जो 16-17 मैच हुए ना, उसमें 10-11 बार तो हो ही चुका है। तो क्या ये फिर होगा या ये नहीं होगा? वहीं पर 8 बिट की बात करें, उनकी साइड से अभी भी थोड़े बहुत फाइट्स लेने की कोशिश, हालांकि एक खिलाड़ी को वो लोग खो चुके हैं। एक्सो अगेन, एक्सो के पास मौका था गॉडलाइक के शैडो को डाउन करने का, बट वो मौके से चूके, और अब एक्सो ने अपनी जगह भी बदली है। सर्कल के अराउंड अच्छे एरियाज की रोटेशन के बिल्कुल पीछे क्वेरी मिल जाएगा, बट टुक टुक का इस्तेमाल करते हुए इस समय एनिग्मा गैलेक्सी के बिक्सकी जा रहे हैं आगे, अपने टीममेट्स को बिठा सकते हैं अगर चाहें तो इसमें। इट्स नॉट अ गुड व्हीकल, बहुत ज्यादा ओपन है, शॉर्ट प्रिसाइज ऐसे पड़ते हैं आपको, बट एक मजबूरी है यहाँ पे कि इनको यूज करना पड़ा। बट आई विल नेवर प्रेफर दिस, बिकॉज सैनॉक मैप छोटा, यू नेवर नो कौन सी बुश में कौन सा प्लेयर छुपा हुआ है और कैसे आपको अटैक करेगा। नो, आप अलर्ट होगे उस टाइम पे, नहीं रहोगे, ऑफ गार्ड होगे, क्या होगा, बट अवॉइड ही करना पसंद करता हूँ यहाँ पर। बिकॉज सैनॉक के अंदर इफ यू ट्राई टू प्ले लिटिल पैसिव, आप सेंटर के आसपास रहते ही हो, सबको जगह मिल जाते हैं। ये सर्कल से इतनी प्रॉब्लम नहीं हो हमारी टीम्स को, बट जो नेक्स्ट सर्कल है वो ज़रूर उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों में लेकर आएगा ही आएगा। 14 इस समय टीमें बची हुई हैं, 51 प्लेयर दिखाई दे जरूर रहे हैं और 10 सेकंड बचे हैं तीसरा जोन क्लोजिंग करने में। 15-15.5 मिनट का जो समय होगा उस टाइम सर्कल क्लोजिंग करना शुरू हो जाएगा। पर सेंसे ने देखा है शैडो को और फिर से शॉट्स दिए। ये आईजीएल का जो हल्का सा थोड़ी बहुत फाइट्स होती रहती हैं, वो उसी टाइम शुरू हुई थी जब शैडो वहां तक व्हीकल लेकर के गए थे, और अब वापस से देखने को मिला जरूर है। लेकिन ऐसे में कोई भी आईजीएल दूसरे आईजीएल को प्रॉपर्ली डाउन नहीं कर पाया। डैमेज डेफिनेटली दिया है सेंसे ने इस समय के लिए, लेकिन वो डाउन करने की जो बात रहती है वो हुआ नहीं है। नियो भी थोड़े दूर दराज के एरियाज को देख रहे हैं और गॉडलाइक को पता है अपना बैक क्लियर रखना है। तभी आपने ऊपर मैप पर देखा 2 प्लेयर्स पीछे देख रहे हैं, 2 प्लेयर्स आगे देख रहे हैं, विच इज वेरी गुड, और ये टाइम देता है टीम सोल को थोड़ा पीछे से आने का। अब सोल यहाँ पे सर्कल के अंदर एंट्री करते हुए, साथ में आई थिंक हेक्टर भी दिख ही रहे हैं उनके साथ, और हमें जो स्टार्टिंग में लगा था कि दे आर गोइंग फॉर द प्लान बी, दे डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, दे वांट टू फाइट, दे वांट टू फाइट लाइक ग्लैडिएटर्स। उनको पता है अभी ज्यादा फर्क नहीं है, एक आधा स्ट्रॉन्ग गेम कैन चेंज द टेबल, बट सोमराज पर डैमेज देने की कोशिश, आई थिंक इट वाज लाइक यूएमपी विद अ सप्रेसर, जो आवाज सुन के हम बता सकते हैं। वेक्सी के पास जाकर सोमराज फिर से यूनाइट हो जाएंगे। पुकार एंड गमला बॉय का कवर भी बरकरार टिका हुआ है। औरंगटान के ऐश अभी भी बूट कैंप के किसी कंपाउंड के अंदर होल्ड बैक करते हुए, मे बी थोड़ा लेट रोटेट करना चाहते हैं, कॉज दे लॉस्ट अ बिग लीड। एक नई टीम उनके पोजीशन पे आ चुकी है ओवरऑल स्कोरबोर्ड के अंदर। अगर अभी इन्होंने वी गेम पे दिखा, स्पेशली ओजी सोल एंड केमिन, दे विल बी लूजिंग लॉट ऑफ पॉइंट्स एंड पोजीशन फॉर श्योर। स्काईलाइट्स के खिलाड़ी खुद को थोड़ा सेफ रखने की उनकी तरफ से कोशिश अभी भी चलती हुई। अगेन स्काईलाइट्स के लिए पिछला गेम थोड़ा डिसेंट था, इस गेम को और अच्छा करना पड़ेगा। अगर वो कर सके काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन इस पूरे सिचुएशन के बीच में डेल्टा पीजे एक एयर ड्रॉप अपने लिए उठा चुके हैं। देखिए लेवल 3 का किट तो उनको मिला ही होगा, हेलमेट वेस्ट डेफिनेटली, अभी वहाँ पर वेपन कौन सा वो देखने वाली बात है, बट एफएस उनका भी हुआ है एलिमिनेशन। ये वही टीम है जिन्होंने काफी अच्छी फाइट निकाली थी एंड दे सिक्योर्ड नाइस फिनिशेस टू, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर एक्सप्लिसिट को मौका तक नहीं मिला। जैसे ही उन पे गोलियां दागी गई, वो भागना चाहते थे, वो कवर में जाना चाहते थे, उससे पहले कंप्लीट जैसे फाइनल प्लेयर थे तो सीधा गेम से बाहर।
अब हमारे पास बची हैं टोटल 13 टीमें, 50 प्लेयर्स, और अगर सर्कल की बात करें आप 5 तक गिने, आपको एक नया सर्कल देखने को मिल जाएगा। एंड गट 5, फीलिंग 4, अगेन 3, इट 2, विल बी 1 फेवरिंग टुवर्ड्स, यस इट इज। मैंने एक बोला था कि एनिग्मा के पास एक अप्रोच अच्छा रहता है हमेशा से, बट कैपिटलाइजेशन के अंदर थोड़ा सा कहीं ना कहीं 19-20 हो जाता है। लेट्स सी कि इस गेम के अंदर एनिग्मा इस गोल्डन पोजीशन का फायदा उठा पाएगी। बट यू नो व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट एंड दैट्स गोना बी जो टीमें सर्कल के बाहर है वो पहुंचेंगी कैसे। डेफिनेटली एनिग्मा अपने लिए पोजिशनल प्ले बना सकती है, वो जो घर है ना एनिग्मा के पास उधर ही जाएगा फाइनल सर्कल 100%। तो एनिग्मा के पास चांस है। कल भी गेम उनका था, आपने बोला था एक बार ओआर वाला गेम, वो तो मतलब ऐसा था गोल्डन टच। आई डोंट गिव प्रेडिक्शंस, आई गिव स्पॉयलर्स। बट खैर एनिग्मा की अगर बात करें ना उनके पास जो मानना पड़ेगा, मान जाइए अब उनकी जो जगह है आप देखिए उसके अराउंड डेफिनेटली अच्छा खासा गेम वो बना सकते हैं। कल का उनका सैनॉक था, आज का सैनॉक कैसे करेंगे वो देखने वाली बात। बट सोल ऑलराइट, दे आर स्टार्टिंग अप फॉर द फाइट्स। एक ग्रेनेड भी यहाँ पर गॉब्लिन ने उठा लिया, एक नॉक किया जरूर है बट और आगे मूव करना है जोन से। 8 सेकंड में इनको 437 मीटर का जो दायरा है वो कहीं ना कहीं क्लियर करना है। और जिस डायरेक्शन से ये लोग जा रहे हैं ना, निग्मा गैलेक्सी मिलेगी, दूसरे एरिया पर स्काईलाइट्स मिलेगी। Not the best choice of rotations right now for them, but उनके पीछे Godlike भी आ रही है। अब ये परेशानियां कर सकती है, बट वहीं पर अभी भी मिनी मैप के अंदर एक इंपॉर्टेंट सा डिसीजन देख रहा हूं मैं, ब्लाइंड जो कर रही है, बट अपोलो वहीं पे गॉब्लिन को नॉक कर देंगे। जो ये रश हुआ है ओमेगा गॉब्लिन का, अब ये इनको फॉल बैक खेलने पे मजबूर कर सकता है, बट रिवाइवल इज पॉसिबल। शॉट्स करने की कोशिश, बट शॉट्स थोड़ा सा मिस आउट करते हुए अपोलो एक नया एंगल लेंगे एंड ही वांट टू टेक डाउन दैट। एनिग्मा के रेस ब्लाइंड को नॉक कर देंगे। अगर यहाँ पर ब्लाइंड एलिमिनेट होगी, एनिग्मा कम से कम टॉप 5 टॉप 3 के अंदर आराम से जा सकती है। गॉडल के प्लेयर्स एंड एवरीवन आर रेसिंग अगेंस्ट द ब्लू जोन। उनको पता है कि अगर ये ब्लू जोन को कवर कर लेगा तो डैमेज पड़ेगा। 19 मिनट हो चुका है। ब्लाइंड के रेक्स वहीं पर शैडो को भी नॉक कर देंगे। ब्लाइंड के 2 प्लेयर गेम से बाहर होते हुए दिख रहे हैं, नॉक हो चुके हैं। बाकी 2 प्लेयर्स अब कैसे आगे बढ़ेंगे? सोल के प्लेयर्स अक्षत, ओमेगा, एवरीवन। अब यहाँ पर शैडो जिन्होंने स्पॉट किया अक्षत को, एंड ही विल बी गोइंग टू फिनिश दैट। हर बार लीग स्टेजेस के अंदर इट वाज सोल हु वाज टेकिंग डाउन गॉडल, बट फाइनल्स के अंदर तो एक अलग ही चीज देखने को मिल रही है। ओशन Another one, another one, another one. Godlike versus Soul यहाँ पर होता हुआ इस बार देखने को मिलता है, लेकिन इसके अंदर नुकसान अभी के लिए टीम सोल को ही हुआ है। हालांकि नियो डाउन है, उनको रिवाइवल देने की दरकार रहेगी, बट हेक्टर इज डाउन, द प्लान बी इज डाउन, द हीलर इज डाउन इन द सिचुएशन। ओमेगा के पास 4 फर्स्ट एड्स हैं, आगे मूव करना पड़ेगा। शैडो यहाँ से अगर उठाने लगे तो कितनी फर्स्ट एड्स उनको मिलेंगी ये भी एक देखने वाली बात होगी। अभी तक तो सिर्फ एमो वगैरह उनके पास आया, थोड़े से नेट्स आए, पैकेट पर वहां पर फर्स्ट एड देखने को मिले, बट ओमेगा ही इज ट्राइंग टू टेक द प्लेयर्स डाउन एज वेल। रॉबिन, उनके लिए दिक्कतें हो चुकी हैं, बट वहीं पर एमजे मतलब गॉडलाइक को भी होती हुई दिक्कतें। गॉब्लिन पानी के एरिया से जा रहे, थोड़ी स्लो रहती है मूवमेंट। जस्टिन दूसरे एरिया में है, गॉब्लिन के बारे में शायद उनको पता रहे, लेकिन पीछे से सोल के जो आईजीएल है ओमेगा वो भी मूवमेंट कर रहे हैं। गॉब्लिन को पता है कि ऊपर के एरिया पर फाइट है, ओमेगा नीचे की तरफ को आएंगे, लेकिन उनका एचपी डैमेज जो है वो हो चुका है। इनफैक्ट उनको डाउन किया जाएगा। दैट मींस गॉब्लिन इज द ओनली मैन सर्वाइविंग फ्रॉम टीम सोल। अब ये देखिए डेस्टो को मुझे दिखा है कि वो हील बैटल चालू हो चुका है, बट गॉडल भी यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम दिखी। अब अकेले एक प्लेयर बचा, आई थिंक दैट इज ही गॉट द सपोर्ट, बट ये मोलोटॉव डैमेज देता है। जस्टिन क्या बच पाएंगे? नो, अफसोस ये यहाँ पे एक सपना था, वो पूरा नहीं होगा। #12 पे एलिमिनेट हो चुकी है टीम औरंगुटान। पोडियम फिनिश टीम यहाँ पर परेशानियों में, पंक को डैमेज दिया, नॉक कर दिया, मन्या जस्ट पीछे, और गॉब्लिन यहाँ पर फिनिश करना चाहते हैं। उनको बस जाने से पहले हिज लाइफ इज नॉट सेफ। उनके बाद 2 फर्स्ट एड है, ब्लू जोन का डैमेज, 20 मिनट हो चुका है। ओशन योर रूल्स, इस वक्त ब्लू जोन किसी को माफ नहीं करेगा। एक्सो के प्लेयर एक एक कर सर्वर से बाहर जाते हुए 10वां पायदान अभी टीम एक्सो के पास। और सोल का भी हो चुका है एलिमिनेशन। गॉडलाइक विद 1 प्लेयर फॉर देमसेल्व्स, दैट 1 प्लेयर इज ज़ी-गॉड। ज़ी-गॉड अभी भी कर रहे हैं सर्वाइव गॉडलाइक को और आगे लेकर के जाने के लिए, लेकिन ये गेम एक कमबैक गेम बन सकता है ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के लिए, बिकॉज़ ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स हैज 8 फिनिशेस, दैट मींस दे हैव मोमेंटम। बट देखिए यहीं पर निग्मा गैलेक्सी ने की थी शुरुआत उस पूरी फाइट के अंदर। बाकी अगर बात करी जाए जो फाइट अभी मिस हो गई थी, 8-बिट ने बहुत सही फायदा उठाया यहाँ पर रैंकिंग की रोटेशन का, और वहीं पर ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स द नंबर्स दैट दे आर गेटिंग अप फॉर देमसेल्व्स आर brilliant right now. 8 finishes for Global Esports. They wanted this game because day 3, day 4 Global Esport के हिसाब से नहीं गया। अगर आज के दिन में लगातार बैक टू बैक ऐसा कुछ कर दे तो कमाल हो जाएगा। ब्लाइंड के जेडी डैमेज देना चाहते हैं 8-बिट के प्लेयर्स को, अल्ट्रॉन को, ऑल्दो 20% एचपी पे ऑलरेडी ला चुके हैं, बट देखना है क्या कंफर्म करेंगे। बट इसी के साथ ड्रीम्स स्पॉट किया ऑफ गार्ड गॉडल के ज़ी-गॉड को, एंड गॉडल इज गेटिंग एलिमिनेटेड। इस गेम से गॉडल ने पूरे 3 पॉइंट्स कमाए हैं। एडवांटेज ज्यादा नहीं होगा, बट लेट्स सी। 420 निग्मा फॉरएवर तो फिर से एक और बार एक अच्छी गेम की तरफ बढ़ रही है। उनके पास 3 प्लेयर जिंदा है, 2 फिनिशेस है, पोजीशन अच्छी है। लेट्स सी क्या फिर से कैपिटलाइज कर वो इस गेम के अंदर भी चिकन डिनर कन्वर्ट करते हैं। अगर निकाल लिया देन गॉडल का जो ताज है वो खतरे में दिख रहा है।
स्काईलाइट्स के खिलाड़ी भी डाउन हो रहे हैं, मतलब स्काईलाइट्स के लिए हो सकती है मुश्किल है। 22 लोग जीवित है, 21 हो चुके हैं, 60 टीमें अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। पुकार पीछे हील करने के लिए जा रहे हैं, मतलब कमला बॉय, लेकिन वो भी स्पॉटेड है। एक ग्रेनेड उन्होंने काफी जल्दी थ्रो कर दिया है और मतलब ये है कि खिलाड़ी यहाँ से हटते नजर आएंगे और कमला बॉय के लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा बन सकती है। इनफैक्ट उनको डाउन किया जा सकता है और फिनिश ही किए जाएंगे प्ले जोन से पुकार और कमला बॉय इनसेन के सुनामी के द्वारा। लेकिन अब आगे की बारी रहेगी। 18 लोग यहाँ पर और 6 टीमें देखने को मिलती हुई। 8-बिट ने जूसी को खोया था, आइजिल को खोने के बाद भी 8-बिट अभी भी काफी अच्छे तरीके से सर्वाइव करी है। बट ग्लोबल ई-स्पोर्ट का आगमन हुआ है 8-बिट के ऊपर, थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है। आते ही ग्लोबल ई-स्पोर्ट पर होता हुआ प्रहार और एक ऐसा प्रहार जिससे निकलना ग्लोबल ई-स्पोर्ट के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल। यहाँ पे 2 प्लेयर बैक टू बैक यहाँ पे नॉक एंड फिनिश करते गए यहाँ पर 8-बिट के द्वारा। और जो मैन एडवांटेज थी अभी तक ग्लोबल ई-स्पोर्ट के पास, अब उनके पास 2 प्लेयर हैं। कुछ भी करके उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। इनसेन के प्लेयर अभी भी ब्लू जोन, निग्मा गैलेक्सी एंड इनसेन अभी भी ब्लू जोन का जो डैमेज है उसको जूझते हुए निकल रही है। डेडपूल गेटिंग दैट नॉक ऑन इनसेन, जैजी 8-बिट के 20 भी नॉक हो चुके हैं और जोन की जो प्रेफरेंस है यहाँ पर ब्लाइंड और 8-बिट की तरफ ऑलरेडी आ चुकी है। ये अब फर्क हो सकता है, बट अब देखिए ग्लोबल ई-स्पोर्ट के रॉनी एंड जोकर थोड़ा दूर है। वहीं पे बेरिल से मैक को नॉक कर दिया, एनजेडी ने सुनामी को भी नॉक कर दिया है। आई थिंक इट्स टाइम फॉर टीम इनसेन टू लीव द सर्वर, बट उससे पहले निग्मा गैलेक्सी गेटिंग एलिमिनेटेड एट 6th पोजीशन विद 2 फिनिशेस। Oh, Global Esports, this is not the way they wanted to go out of this game, क्योंकि जब तक खेल रहे थे सोचिए कितना बेहतरीन था। उनको 5वें पायदान पर एक एग्जिट लेना पड़ा है 8 फिनिशेस के साथ। उन 8 पर ही फुल स्टॉप लग गया था। बट 8-बिट they can have it for themselves, टीम ब्लाइंड can have it for themselves। इनसेन के खिलाड़ी वो भी कोशिश कर रहे हैं चिकन डिनर की। इनसेन के आदि फिर भी कोशिश तो कर रहे हैं, बट आपको मौका दे रहे हैं स्विगी यहाँ पर। क्यूआर कोड को स्कैन करें और फटाक से दैट डिनर इज फ्री, जस्ट गो फॉर इट प्लीज। Definitely go for it। और वो जो जोन का शिफ्ट है वो देखिए किधर गया है, ब्लाइंड की तरफ। ये वही जगह है जहां पर एनिग्मा के खिलाड़ी थे, उसी घर के अराउंड ये सर्कल गया है और अब ब्लाइंड के पास एक अच्छे चिकन डिनर का मौका है। 8-बिट के खिलाड़ी की बात करी जाए, एक डाउन की है, बट 420 विद दैट फिनिश ही गेट्स इट फॉर देमसेल्व्स। 4 फिनिश चारों 420 के पास आए। थोड़े बहुत और शॉट्स थे, मतलब सफाया होता हुआ, लेकिन अब ये फाइट बन चुके 3v3 की और इसका मतलब आगे की फाइट देखना पड़ेगा कैसे होती है। बट टीम एनिग्मा फॉरएवर दे हैव 14 पॉइंट्स फ्रॉम दिस गेम। यहाँ पे उन्होंने पॉइंट्स तो काफी ज्यादा कमा लिए, बट ओशन लेट्स मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। चूज वन टीम। Blind। Okay, I'll go with 8-bit. I'm happy to take my Ultron boy. 8-bit beast, Madman and Ultron. Let's see किस तरीके से फाइट होगी। दोनों के बीच में एक रोड जा रही है। Yes। अब जोन का गेम आ चुका है, आपके फेवर में आ चुका है। ब्लाइंड को अब रोटेट करने की जरूरत नहीं, अल्ट्रॉन को फिर भी फोकस है। मैडमैन रोटेट करेंगे उससे पहले। ओह माय गॉड, मैडमैन हैड टू रोटेट। अब जो ब्लू जोन था वो भी पुश कर रहा था, फायदा उठाया रेज ने। M416 का जलवा एंड यू नो द डील। 416 6x कैन हैपन एनीथिंग। A better love story than Twilight, but Ultron के पास जो एंगल है वो काफी ज्यादा अच्छा, हालांकि जोन उनको भी दिक्कत देगा। एक खिलाड़ी को तो दिक्कत दे चुका है, उनकी साइड पे मोलोटॉव था, एक आखिरी मोलोटॉव था, इसके बाद कोई थ्रोएबल नहीं रहने वाला। मोलोटॉव घर के अंदर गया था, लेकिन अल्ट्रॉन अभी भी कोशिश कर रहा है, लेकिन जब वो उठेंगे उनके ऊपर शॉट्स आएंगे। उनका लोकेशन पिन पॉइंट है। अल्ट्रॉन का डाउन होना मतलब ब्लाइंड के पास चिकन आने जैसी बात बन सकती है। 20 अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, बट फॉर हाउ लॉन्ग कैन ही सर्वाइव, दैट्स द क्वेश्चन। क्योंकि ब्लाइंड के पास आ रहा है ये गेम, दे आर गेटिंग दिस चिकन डिनर फॉर देमसेल्व्स। अल्ट्रॉन के पास 2 फर्स्ट एड्स, फर्स्ट एड लगाने का मौका नहीं रहेगा, लेकिन वहीं पर बीस्ट ने करी ओपनिंग। बीस्ट इज मूविंग फॉरवर्ड, यहीं पर दिक्कत हो सकती है टीम ब्लाइंड को। एक और खिलाड़ी को डाउन करने की दरकार, लेकिन प्ले जोन लेकर के जाएगा ये गेम ब्लाइंड के खाते में। 8-bit they tried, but at the end the winner chicken dinner। Oh my god, स्विगी डिनर यहाँ पर ब्लाइंड ने अपने फेवर में करा। अब ये